गुरुवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ब्रिटेन यात्रा में कहा है कि उसे सरकार अफगानिस्तान में बकराम एयरबेस को फिर से हासिल करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इसी छोटी सी ब्रेकिंग न्यूज़ बताते हुए कहा कि इस अड्डे की अहमियत चीन के कारण भी है। ट्रंप ने कहा, हम इस अड्डे को फिर से पाना चाहते हैं क्योंकि यह उस जगह से महज 1 घंटा की दूरी पर है जहां चीन अपने परमाणु हथियार बनाता है। बकराम एयरबेस को 1950 के दशक में सोवियत संघ ने बनाया था और 1980 के दशक में अफगानिस्तान पर कब्जे के दौरान यह उनका मुख्य सैन्य अड्डा बन गया। 2001 में जब अमेरिका ने तालिबान को सत्ता से हटाया तो उसने इस अड्डे पर नियंत्रण कर लिया। उस समय बकराम खंडहर में तब्दील हो चुका था, लेकिन अमेरिकी सैन्य ने इसे फिर से बनाया और करीब 30 वर्ग मील यानी 77 वर्ग किलोमीटर तक फैला। BBC रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप अफगानिस्तान से अमेरिका सेना की वापसी के बाद कई बार कह चुके हैं कि अमेरिका के बकराम एयरबेस नहीं छोड़ना चाहिए था। काबुल के उत्तर में परवान प्रांत स्थित इस सैन्य अड्डे का जिक्र करते हुए वह लगभग हर बार चीन का मुद्दा भी उठाते रहे हैं। लगभग हर बार जब उन्होंने काबुल के उत्तर में स्थित परवान प्रांत के स्थित सैन्य अड्डे का जिक्र किया तो उन्होंने तुरंत बाद में चीन के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने दावा किया कि चीन ने बकराम एयरबेस पर कब्जा कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले इस साल 7 जुलाई को कैबिनेट की एक बैठक में कहा, अगर मैं होता तो बकराम का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा अपने पास ही रखता जो अब चीन के कंट्रोल में है। बकराम दुनिया की सबसे मजबूत एयरबेस में से एक है जो कंक्रीट और स्टील से बना हुआ है। बकराम एक बहुत बड़ा बेस था। यह सैकड़ों किलोमीटर लंबी मजबूत दीवारों से घिरा हुआ था। इसके आसपास के क्षेत्र सुरक्षित है और कोई भी बाहरी इसके अंदर नहीं जा सकता है। BBC ने सैटेलाइट तस्वीरों का इस्तेमाल करते हुए बकराम अड्डे का विस्तृत जायजा लिया ताकि यह मालूम किया जा सके कि क्या इस बड़े सैन्य अड्डा में हाल में होने वाले बदलाव वहां चीन की मौजूदगी का सबूत है। BBC ने बताया कि हमने अफगानिस्तान में बकराम एयरबेस और चीन के उस इलाकों के बीच में फासला भी तय किया जहां चीन कथित तौर पर सैन्य व परमाणु गतिविधियों में लगा हुआ है। हमारा मकसद इसका अंदाज़ा लगाना था कि क्या इन दोनों इलाकों के बीच का सफ़र वाकई 1 घंटा का है। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार यह दावा कर चुके हैं कि बकराम अफगानिस्तान के उस जगह से केवल 1 घंटे की दूरी पर है जहाँ चीन परमाणु हथियार बना रहा है। बकराम सैन्य अड्डे का महत्व का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा चुका है कि पिछले 2 दशकों से 3 अमेरिकी राष्ट्रपति इस अड्डे का दौरा कर चुके हैं। इसमें जॉर्ज बुश, बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप शामिल हैं। जो बाइडेन ने साल 2011 में बकराम एयरपोर्ट का दायरा किया था, लेकिन उस समय वह अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे। सोवियत संघ ने यह अड्डा 1950 के दशक में परवान प्रांत में बनाया था। बकराम 1980 के दशक में अफगानिस्तान पर कब्जे के दौरान सोवियत सैनिकों का बहुत ही महत्वपूर्ण अड्डा समझा जाता था। 11 सितंबर के हमले और अमेरिका की तरफ से आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने के बाद अमेरिकी सेना दिसंबर 2001 में इस अड्डे पर उतरे और उन्होंने यहाँ कब्जा जमा लिया। लगभग 2 दशकों तक यह अड्डा अलकायदा और तालिबान के खिलाफ लड़ाई का केंद्र रहा। यह सैनिक अड्डा 77 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ इसके बैरक और क्वार्टर्स हैं। एक समय में यहाँ 10,000 से अधिक सैनिक रह सकते थे। बकराम में 2 रनवेज हैं और एक 2.5 किलोमीटर का जो सबसे अधिक लंबा है। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक इस अड्डे में सबसे मजबूत और सबसे बड़ा कंक्रीट रनवे है। इस रनवे की मोटाई लगभग 2 मीटर है। डोनाल्ड ट्रंप दर्जनों बार बकराम एयरबेस के बारे में बात कर चुके हैं। वह बार बार कह चुके हैं कि बकराम का महत्व अफगानिस्तान की वजह से नहीं बल्कि चीन की पृष्ठभूमि में है। उनका दावा कि अफगानिस्तान को भूल जाओ, बकराम एयरबेस उस जगह से केवल 1 घंटे की दूरी पर है जहां चीन परमाणु हथियार बना रहा है। लेकिन क्या वाकई उन दोनों जगह के बीच की दूरी 1 घंटे की तय की जा सकती है, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार दोहराया है। रूस के अलावा अब तक किसी देश ने तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं दी है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि चीन और तालिबान के बीच अच्छे संबंध जरूर हैं। दोनों पक्षों ने अफगानिस्तान में
इनक तांबे की खदान के विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जो दुनिया की सबसे बड़े तांबे का खदानों में से एक है। हालांकि अफ़गानिस्तान में अधिकतर देशों का कोई कूटनीतिक मिशन नहीं है, लेकिन चीन ने अपना राजदूत यहाँ भेज रखा है।